तो अब तक 238 ये नंबर आपको हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए यूपी सीएम ऑफिस की तरफ से पुलिस एनकाउंटर्स को लेकर जो डेटा रिलीज किया गया है, ये आंकड़े अगर आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे और आपको पता चलेगा कि कैसे यूपी की पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूटी है। हालांकि 18 पुलिसकर्मी भी इसमें शहीद हुए हैं। 20 मार्च 2017 से अब तक प्रदेश में 14,973 पुलिस मुठभेड़ हो चुकी है, जिनमें 238 कुख्यात अपराधियों को ठिकाने लगाया गया। वहीं 30,694 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 9,467 अपराधी इन एनकाउंटर्स में घायल भी हुए हैं। मारे गए 238 अपराधियों में मेरठ जोन में सबसे ज्यादा 81 अपराधी ढेर किए गए और इसी तरह से वाराणसी जोन में 26 अपराधी ढेर हुए, जबकि आगरा जोन में 20 अपराधियों को मार गिराया गया। बरेली, लखनऊ और कानपुर समेत कई और इलाकों का डेटा भी रिलीज किया गया है, जिसकी सिलसिलेवार रिपोर्ट आपको मैं दिखाऊंगी। योगी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है। जबरदस्त मैंडेट उनको दूसरे चुनाव में भी मिला। योगी आदित्यनाथ कई बार अपराधियों के खिलाफ अपनी नीति को खुलकर मंचों से कह चुके हैं, लेकिन सवाल यह है क्योंकि योगी राज की लॉ एंड ऑर्डर वाली नीति पर उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं। इस रिपोर्ट में यूपी की जनता की बात और एनकाउंटर पर योगी आदित्यनाथ के बयान दोनों सुनने लायक हैं। किसी के पांव पर गोली लगी तो कोई पुलिस के कंधों का सहारा लेकर चलता हुआ दिखाई दिया। कोई एक टांग पर चल रहा था तो कोई ऐसा था जिसने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में ढेर हो गया। आत्मरक्षा कार्रवाई में जो एक व्यक्ति है उसके पैर में गोली लगी है तथा जो दूसरा बदमाश साथ में था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रत्युत्तर में पुलिस एंगेजमेंट में एक अपराधी के पैर में गोली लगी। इन तस्वीरों और बयानों से एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति का असर दिखाई दे रहा है। योगी सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। कुछ दिन पहले का योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुन लीजिए, जिसमें अपराधियों को क्लियर मैसेज है। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति का परिणाम है कि बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। ये उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है। उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। आप याद करिए, ये उत्तर प्रदेश जिसकी पहचान दंगों के रूप में जानी जाती थी, गुंडागिर्दी के रूप में जिसकी पहचान होती थी, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बीमारू राज्य माना जाता था, आज बीमारू राज्य नहीं, देश का अग्रणी अर्थव्यवस्था का राज्य है। चीफ मिनिस्टर की कमांड क्रिस्टल क्लियर है, ऑर्डर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर यूपी में कोई भी शख्स लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, गैंगस्टर है, अपराधी है, किसी गरीब को सताता है, किसी की बहन बेटी को परेशान करता है, सुरक्षा के लिए खतरा बनता है, तो उसका अच्छी तरह इलाज किया जाएगा। यूपी में हो भी यही रहा है। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा, तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। कानून के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम क्या होता है, इसका उदाहरण चंद घंटे पहले सामने आया, जब मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी गैंग के मेंबर शाहरुख पठान की लोकेशन ट्रेस हुई थी। पुलिस को शाहरुख पठान की तलाश काफी वक्त से थी। पठान पर हत्या, लूटपाट और मारपीट के 12 केस दर्ज थे। एसटीएफ और यूपी पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। इसके बाद क्या हुआ, खुद पुलिस अधिकारियों से सुनिए। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना छपार में कल रात एक जॉइंट ऑपरेशन में यूपी एसटीएफ और जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस के साथ एक अपराधी की मुठभेड़ हुई, जिसका नाम शाहरुख पठान था। उसको तत्काल घायल अवस्था में उपचार के लिए भेजा गया, जहां पर वो मृत घोषित कर दिया गया। शाहरुख पठान एक बहुत ही खूंखार अपराधी था और मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा गैंग से ताल्लुक रखता था। ये पहले भी एक हत्या के मुकदमे में इसको ये सजा याफ्ता था। आसिफ जायदा की हत्या इसने की थी, उसमें ये पहले से कन्विक्टेड था और फिर से ये आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था। इसकी अरेस्टिंग के लिए जब पुलिस ने इसको घेराबंदी की तो इसने पुलिस की पार्टी पर फायर किया, जिसके रिवर्स फायरिंग में ये घायल हो गया और बाद में इसकी मृत्यु हो गई।
मुख्तार अंसारी के दो बड़े सहयोगी थे। पूर्वांचल का काम मुन्ना बजरंगी देखा करता था, जबकि पश्चिमी यूपी का काम संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा करता था। मुख्तार की जेल में मौत हो गई, जबकि जीवा लखनऊ कोर्ट में मारा गया और बजरंगी बागपत जेल में। अपराध में तो काफ़ी फर्क पड़ा है, काफ़ी पुलिस भी अच्छा काम कर रही है और जमीन के केस भी काफ़ी कम हुए हैं। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने शासन को चलाया, बहुत अच्छी तरीके से उनका शासन प्रशासन ने बहुत अच्छा काम करा है और लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करते तो बहुत अच्छे तरीके से करा है। सरकार भू माफिया को खिलाफ कार्रवाई हो रही, इससे अच्छी कौन बात है इस सरकार में। वैसे बात सिर्फ एक अपराधी की नहीं है। जब से यूपी में योगी सरकार है, तभी से अपराधियों के खिलाफ सख्ती हो रही है। कई अपराधी या तो राज्य छोड़कर भाग चुके हैं या फिर कई ऐसे हैं जो खुद ही अपने गले में तख्ती डालकर जान बख्श देने की अपील करते हैं, वो भी कैमरों के सामने।